कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज़। आज मैं देवरिया जनपद के एक ऐसे धरती पर पहुंचा हूं कि यहां पर गौड फार्मिंग की जाती है, यहां पर बकरी पालन की जाती है, जहां अब इसे एक बिजनेस के रूप में देखा जा रहा है। यहाँ अच्छी खासी इससे इनकम होती है। हमारे साथ मौजूद है जो बकरी पालन के काम करते हैं। इस समय बकरी पालन को लेकर तमाम भ्रांतियां हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें घाटा लग जाती है, ये पालन करने में बहुत सारी समस्या आती है। आज इनसे हम जानेंगे कि इससे कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, उसका पालन करने के मुख्य उद्देश्य क्या है। आपके द्वारा ये जो बकरी पालन की कितनी बकरियां हैं? लगभग इस समय 70 बकरियां हैं मेरे पास इस समय, लगभग 70। इसमें कहा जाता है कि कई लोग बकरी पालन खोलते हैं फिर बंद हो जाता है, काफी घाटे लगते हैं। क्या इसमें कौन सी बारीकी है जो लोग नहीं समझ पाते हैं? देखिए, बकरी पालन अगर हमसे बात करेंगे तो बकरी पालन एक आज के तारीख में ऐसा व्यवसाय है कि जानवर पालन या पक्षी पालन में सबसे नंबर 1 का व्यवसाय है। अब मैं बताता हूँ कैसे। सबसे पहले तो ये है कि इसमें कभी बेचने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है कि ये कहाँ बिकेंगी, कैसे बिकेंगी, चाहे जितने केजी का हो जाए। दूसरी बात ये है कि जो आप अभी एक क्वेश्चन किए हैं कि इसमें घाटे लग जा रहे हैं, फार्म बंद होते जा रहे हैं, वजह क्या है? वजह मेन ये है कि कभी भी वो बंदा सस्ते के चक्कर में फार्मर से न लेकर के वो ट्रेडर से लेता है। और ट्रेडर क्या होते हैं, जो डोर टू डोर, जैसे ये मान लिए बाहर की प्रजातियां हैं, सिरोही हैं, सोजत है, बीटल है, यहाँ की प्रजातियां नहीं हैं, तो वो क्या करते हैं, वो बाहर से लोग, जैसे हमारे वहाँ चिकड़े होते हैं, उसी तरह बाहर के लोग होते हैं जो डोर टू डोर क्या करते हैं, वो बकरियां खरीदते हैं। अब बकरियां खरीदते तो उनका वैक्सीनेशन वो नहीं कर पाते हैं। अगर एक वैक्सीन मतलब लगने के बाद 4 वैक्सीन इनके लगते हैं तो कम से कम मुझे 4 महीने टाइम चाहिए। तो मान लीजिए सपोज कि एक वैक्सीन वो लगा भी दिया तो बाकी को नहीं लगा पाता है। दूसरी जगह एक वैक्सीन वो ट्रक में लादता है और वह ट्रक में लाद करके एक वैक्सीन जो है तो पहले तो करता नहीं, अगर कर भी दिया और उसमें से सपोज की एक बकरी भी हमारी अगर इन्फेक्टेड है तो पूरे वायरल इन्फेक्शन इतने ज़्यादा आता है। तो ये पूरे जो है जितनी उसमें बकरियां उस ट्रक में लदी होंगी उस गाड़ी में, सबको ये क्या करता है, इन्फेक्टेड कर देते हैं। और उसके वजह से क्या होता है, जब इन्फेक्शन फैल जाएगा तो वही आपको आएंगी तो इनको काला पानी है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि चिल्ला रहे हैं सब 2 बकरियां, ये कल आई हैं, जबकि ये गृहस्थ के घर से आई हैं, फिर भी चिल्ला रही हैं। तो ये स्ट्रेचिंग नहीं बर्दाश्त करती हैं, दूर से आती हैं पहले तो वो नहीं बर्दाश्त करती हैं। और दूसरा इनका जो काला पानी ये कि दाना छूट जाता है, जो मैं एटमॉस्फेयर में डालता हूँ एटमॉस्फेयर उनका वो चीज़ नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से वो छींकती हैं, पोकती हैं। और इसमें सबसे बड़ी बीमारी एक PPR आती है। और वो PPR समझिए हम लोग का कोरोना ही है। उसमें जो रिस्पायरेटरी सिस्टम को इफेक्टिव करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इफेक्टिव करता है, और जिससे बकरियां जो है कि उनका टेम्परेचर 103 होना चाहिए नॉर्मल, जो 107-8 तक पहुंच जाता है। प्लस गोबर उनका ढीला होता है, जिसकी वजह से वो 2 से 3 दिन 4 दिन आते आते फिर वो इन्फेक्टेड होती हैं और उसके बाद से दम तोड़ देती हैं। तो सबसे बड़ा मेन वजह यही है कि हम ट्रेडर से माल खरीदते हैं, न कि फार्मर से। ये जो बकरियां, जैसे हम लोग देखा जाता है कि मुर्गा मुर्गी के जो लोग फार्म खोलते हैं उन्हें केमिकल के द्वारा या तमाम खिलाते हैं, जैसे लोगों को कहते हैं उससे नुकसान होता है। लेकिन इसमें और उसमें क्या अंतर है और क्या ये खाने से फायदा, उससे क्या नुकसान है? जी बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया कि मुर्गे को हम केमिकल शुरू से जिस दिन पैदा होता है उस दिन से जब तक उसकी जबड़ नहीं हो जाती, यानी काट नहीं दिया जाता, तब तक उसको केमिकल दिया जाता है। वजह ये है कि देखिए इसमें ये हमारा जो अपना नेचुरल, जैसे अभी भैया मैं आपको बता दूं, दाना जो हमारे गेहूं है, जौ है, मक्का है, इनको इस पे पलाई किया जाता है। प्लस जो उसके हरे चारे हैं, जैसे आपका बरसेम है और आपका जई है, घुड़जई है, मखनी घास है, इस तरह से इनको टोटली नेचर पे। अब रही बात केमिकल की, तो इसमें केमिकल रेयर केस में, जैसे मान लीजिए हमको भी सर्दी जुकाम होता है तो जो दवा ह्यूमन वाली है वही दवा इनको भी यूज किया जाए, लेकिन हमेशा नहीं। ये रेयर केस में, जैसे मान लीजिए मौसम का चढ़ाव उतरा हुआ, मैं तो अपने नुस्खे से सही करता हूँ ना। आपका लहसुन है, अजवाइन है, आपका करू का तेल है और हल्दी है, इससे मैं नहीं आने देता हूँ। सुबह इनको पर डे, जैसे ये आपका मौसम चेंज हो रहा है, 1 से 1.5 महीने आपको परमानेंट जो है इनको लहसुन, अजवाइन और करू का तेल और हल्दी उनको दिया जाएगा। रेयर केस में मैं देता हूँ उनको। व्यक्ति फॉर्म खोलना चाहे तो इसके इनकम क्या है और लागत कितने होते हैं? जी, आपको जैसे कि इनकम और लागत की बात आती है तो मेरा कई ठो मतलब ये पूर्वांचल के डॉक्टर मास्टर गोट फार्म यूट्यूब चैनल पर भी है, तो उसमें 15 से 16 महीने में ये अपनी आय को दूना कर देती हैं। जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए आपने 15,000 की एक बकरी खरीदी, वह मान लीजिए कि हमको साल में मतलब 3 बच्चे, मतलब 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन हम 3 मानते हैं, कुछ की मोर्टलिटी हो जाती है। तो 3 बच्चे साल में नहीं, हम 14 से 15 महीना लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 2 से 3 महीने बकरी की जब बच्चा दे देती है तो हम उसमें गैपिंग डालते हैं, उसके बाद ही क्रॉस कराते हैं। तो मान के चलिए 14 से 15 महीने में हमको 3 बच्चे आते हैं, तो 2 बच्चे जो हमारे 1 साल के हो गए,
जो मान लीजिए हमसे दो महीने बाद बकरी हमारे क्रॉस बकरी ले गया, 2 महीने बाद बच्चा दी, तो 14 से 15 महीने का हो गया। तो 14 से 15 महीने का हो गया तो किसी चोर के हाथ भी बेचेंगे तो 8 से 7,000, 10,000, 9,000 का वो एक बच्चा बिकेगा ही बिकेगा। यानी कि जितनी हमारी लागत आई, सपोज कि 8,000 से 16,000, अब प्लस एक बच्चा जो फिर जो है 3 महीने बाद आप जब बकरी बच्चा दे देती है, उसके 2 महीने बाद क्रॉस हो जाती है। कुल 15 महीने का पीरियड है, तो उसमें एक बच्चा जो आएगा उसको 5,000 पकड़ लीजिए, 15, 5, 20, 5,000 खर्चा निकालिए। आपने 15,000 की बकरी ले गए और 15,000 रुपये आपको 14-15 महीने दे ही देती है मेरे हिसाब से। ये बकरी पालन है कितने खर्च से शुरू की जाती ये तो आपका मतलब अच्छा सवाल रहा। खर्च देखिए आपके ऊपर, मैं तो ये कहता हूँ कि आप कितनी आमदनी इससे करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप अगर 1.5 लाख रुपया इसको मतलब 1.5 लाख रुपये मतलब आप साल में अगर कमाना चाहते हैं, तो मान के चलिए कि आपको 1.5 से 2.25 लाख रुपए बकरी बुलवानी। एक बकरी मिनिमम अगर बढ़िया क्वालिटी का खरीदेंगे तो 10,000 से लेके 15-17 के बीच में आएगी, बढ़िया क्वालिटी की। उसे तो 5,000 की भी बकरी बिकती है, 7,000 की भी बिकती हैं। लेकिन तो उससे क्या है, मतलब जो खर्च के मामले में वो जो आप आमदनी के मामले में कर रहे हैं, तो एक बकरी फार्म को कम से कम 10 बकरी से स्टार्ट करें, 10+1, 10+1 कम से कम, ताकि उसका कुछ दिखे। तो वो मान के अगर 10+1 करता है तो मेरे हिसाब से वो साल में 1 लाख, 1.25 लाख रुपया कमा ही लेगा मेरे हिसाब से। मतलब उसको पालन कौन सी नस्ल की बकरियां हैं, क्या कौन प्रजाति का क्या रिस्पॉन्स है? जी, वर्तमान में मेरे पास 5 प्रजातियां हैं। एक तो जो ब्लैक बंगाल या देसी कहते हैं लोग, मैं यहीं से स्टार्ट किया था, 2 बकरी दूध पीने के लिए लाया था, प्लेटलेट भैया का डाउन हो गया था। फिर मेरे पास सिरोही हैं, सोजत हैं, बरबरी हैं और जमुनापारी हैं, और उसके साथ साथ एक मेरे पास तोतापुरी भी है। 5 प्रजातियां हैं और 5 प्रजातियां का रिस्पांस बढ़िया है और बिकने में नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर हमसे अगर बात करते हैं तो सबसे अच्छे तो सब है, लेकिन उसमें बरबरी और बीटेल या सिरोही, इन 3 प्रजातियों में अगर आप लेके चलते हैं तो मतलब इनमें इम्यून सिस्टम तो सबका मजबूत है, लेकिन इसमें एक रिकवरी की, जैसे मान ली बच्चा दे देती हैं तो फिर वो दुबली हो जाती हैं, तो फिर वो उनको फैट गेन नहीं कर पाती हैं। तो ये 3 प्रजातियां हमारी बच्चा देने के बाद भी जब उनको रिकवरी तेज कर लेती है, यानी कि अपनी बॉडी को फिर बना लेती हैं। ये तो बात हुई यहाँ जो आपके द्वारा पालन किया गया, इनकी पालन करने की प्रक्रिया, लेकिन जो इसकी मार्केट है, इसकी सेल कैसे होगी? वो मार्केट में यहाँ या कहीं और से बाहर से भी सेल की जाती है? जी जी, जैसे सेल की बात आती है तो जैसे मैं अपने मतलब जो मेरा थिंकिंग है, मेरा सोच है, जो एक्सपीरियंस है 5 साल का, मुझे 5 साल हो गया ये दिवाली तो नवंबर में प्रारंभ किया था। देखिए, अगर क्वालिटी में आप माल पालते हैं, मैं कभी कटिंग की बात नहीं करता हूँ, जबकि ये लास्ट में इनको कटना ही है। तो जब हम क्वालिटी में माल को पालते हैं तो अभी इस समय जो मेरे फार्मर जो मुर्गी फार्म जो फ्लॉप हो रहे हैं लोग, वो बकरी की तरफ रुझान है। तो 8 से 10 वर्ष तो आपको उसमें ब्रीडिंग पर्पज में ही रहना है। अब रही बात इसका सेलिंग क्या है, तो सबसे बढ़िया प्लस पॉइंट ये है कि अगर आप ओरिजिनल ब्रीड में पालते हैं तो जो कुर्बानी आती है हमारे मोहम्मद भाई लोगों का, उस कुर्बानी में जितने आपके मेल होते हैं उनको कुर्बानी करा दीजिए, तो बहुत अच्छा, वो सुंदरता पे पैसा देते हैं, न कि उनका वेट से उनसे बहुत ज़्यादा मतलब है। और जो मेरी फीमेल होती हैं वो ब्रीडिंग पर्पज में जाती हैं। लास्ट में कटना तो ही है, लेकिन कटने के लिए जैसे हर तरह का जो 600-700 मीट है, अगर हमको 300-350 रुपये किलो भी के रेट से भी अगर बकरी पालते हैं तो एक बकरी हमको 1 साल यानी 14 से 15 महीने में 8 से 10,000 रुपया शुद्ध बचत करके देती ही देती है। तो बिकने में नो प्रॉब्लम। आपके पास कितनी संख्या में बकरियां हैं? इस समय लगभग 70 से 75 बकरियां मेरे पास वर्तमान, और लगभग हम इतना ही बकरी को लेकर चलते हैं क्योंकि हम भी पेशे से डॉक्टर हैं, पत्नी हमारी मास्टर हैं, तो हम लोग जॉब के साथ साथ साइड व्यवसाय में इसको लेकर चल। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बकरी, एक बकरी पर एक महीने में कितनी खर्च आ जाती है, लागत कितनी आ जाती है? देखिए, लागत तो अब दाना महंगा हो गया है। अगर आप हरा चारा को मेंटेन करते हैं तो 400 से 450 मैक्सिमम। अगर हरा चारा नहीं है तो 600 महीने भी आपका खर्चा, यानी 20 रुपये के लगभग आपका खर्चा आ ही जाए। जैसे कि आपने देखा, ये डॉक्टर जी हैं और ये 70 बकरियों को पाल रखे हैं और ये रामनगर गांव के हैं। तो आप भी अगर इस तरह का व्यवसाय करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने पूरी जानकारी आपको दे दी है, तो मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।